अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शबी मेकर में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं देहात की मार्केट और शहरों की मार्केट के बारे में। जो छोटे मैन्युफैक्चर होते हैं, हमारी सोच जो है वो बड़ी महदूद होती है। जब हम होल सेलरों के पास जाते हैं और उनके पास जो है वो करोड़ों का माल होता है, जबकि हमारी लागत, हमारी फैक्ट्री लाखों की है, तो हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये जो है वो मल्टीनेशनल और नेशनल ब्रांड रखते हैं, ये हमारे साथ डील नहीं करेंगे, ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जरूरी है कि स्टार्टिंग में जो है वो आप देहात की तरफ ही रुख करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े। लेकिन ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए जो है वो आपको कहा जाता है कि आपने स्टार्ट करना है देहातों से। जो छोटा दुकानदार होता है वो इतना मिचोड़ नहीं होता, वो इतने सवालात नहीं आपसे करता जिसको आप आसानी से डील कर पाते हैं। जबकि जो मार्केट में बैठे होते हैं बड़े बड़े होलसेल डीलर, वो आपसे हर किस्म का सवाल पूछते हैं। उसके लिए आपका ज़हनी तौर पर तैयार होना बहुत ही जरूरी है। स्टार्टिंग में ठीक है, अपने आप को तैयार करने के लिए आप जो है वो छोटे दुकानदारों के पास जाएं, देहात में उनको डील करें। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए और एहसास कमतरी खत्म हो जाए, तो आप शहरों का रुख करें, बड़े बड़े होलसेल डीलरों से मिलें और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो देहात में होती है ना, उसमें मुनाफा बचत थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन जो होलसेल डीलर होता है वो आपको मुनाफा कम देता है। लेकिन कम मुनाफे से भी सेल ज्यादा आपकी होती है और आपकी जो मुनाफे की रेशो है वो बढ़ जाती है। देहात में ज्यादा से ज्यादा दुकानदार के पास लाख या 1.5 या 2 लाख रुपए का जो है वो माल होता है, वो आपसे ज्यादा जो है वो 1 कार्टन या फिर 2 दर्जन, 3 दर्जन या 1 दर्जन तक माल लेता है। वहां पे आपकी एफर्ट भी ज्यादा लगती है, टाइम भी ज्यादा लगता है। इसकी निस्बत होलसेलर के पास, जो होलसेलर शहर में बैठे होते हैं, उसके जितने भी गांव हैं, जितने भी वहां पे छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो अपने दुकान के लिए सामान लेने के लिए जरूर होलसेलरों के पास आते हैं, वहां से ही वो चीजें खरीदते हैं। अगर आप किसी भी होलसेलर को टच कर दें, उनको अपना एक एक सैंपल के तौर पर 1 कार्टन भी रखवा दें, तो आप यकीन माने कि आपने कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है उस पर पांव रख दिया है। अगर आपकी प्रोडक्ट में जान है तो होलसेलर आपका माल जरूर रखेगा, और जब वो आपसे माल रखेगा तो वो छोटे दुकानदारों को जो है वो वहां से वो दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन करके माल लेते हैं। इस तरह आपकी जो कार्टन है वो 10-10, 12-12 कार्टन जो है वो एक होलसेलर अपने पास रख लेता है और वो उन छोटे छोटे दुकानदारों में तकसीम कर देता है। इस तरह आप बजाय छोटे छोटे गांव पर ही मेहनत करते रहें, उससे बेहतर है कि आप होलसेलरों को माल दें। जब आप होलसेलरों को माल देंगे तो आपका माल ऑटोमेटिकली छोटे दुकानदारों तक पहुंच जाएगा और आपकी सेल की रेशो भी बढ़ेगी और आपको ज्यादा जो है वो मेहनत और भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाएं। जो आप पेट्रोल या सेलमैन को आप पैसे दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, पेट्रोल जाया कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं छोटे दुकानदारों पे, तो वो जो आपका पैसा है पेट्रोल का, वही आप कम करके अपना जो खर्चा है वो कम करके आप होलसेलर को अगर वो बचत दे दें, तो यकीन माने आपकी सेल्स की रेशो बहुत बढ़ेगी। अपने दिमाग से ये चीज एहसास कमतरी निकाल दें। जब आप उनके पास जाते हैं एज ए सेल्समैन बनकर और उनको डील करते हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है और एहसास कमतरी के शिकार जो हैं वो आपकी एहसास कमतरी खत्म हो चुकी है, तो आप यकीन माने कि कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अक्सर हम गलती यही करते हैं कि हम छोटे दुकानदारों पे ही फोकस रखते हैं और होलसेलरों के पास या बड़ी बड़ी मार्केट में अपना ब्रांड लेकर नहीं जाते, जो कि आपकी सेल्स को एक जगह पे रोकने के लिए काफी होती है। लिहाजा अपनी सेल्स को एक जगह पे ना रोकें, उसको बढ़ाएं। अगर आप इसी तरह अगर होलसेलर आप 15-20 भी काबू कर लें तो देहात की 100 दुकानों से बेहतर है। इसी तरह आप दूसरे शहरों में भी फोकस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।